आज जो हम फिलोसफर्स यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, दे ऑल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ऑल दीज फिलोसफर्स बिलोंग्स टू रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। चलिए थॉमस हॉब्स से हम स्टार्ट करते हैं। थॉमस हॉब्स 15 अप्रैल 1588 को पैदा हुआ था। अच्छा जी, इसके बाद थॉमस हॉब्स ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पेश किया। थॉमस हॉब्स का जो कंसेप्ट था दैट वाज द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। आप यूं समझ लें, कह लें कि हॉब्स इस बात का बहुत जोर देता था कि प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की होनी चाहिए रियासतों के अंदर। और प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की से क्या मुराद है? इट मीन्स रूल ऑफ वन मैन। तो हॉब्स emphasizes the principle of absolute monarchy। थॉमस हॉब्स ने अपना एक बहुत मशहूर राइटिंग पेश की लेवाइथन के नाम से। यू कैन सी हियर लेवाइथन थॉमस हॉब्स का एक बहुत ही मशहूर राइटिंग्स हैं जो कि फिर 1651 में पब्लिश की गई। थॉमस हॉब्स की डेथ 91 ईयर्स पर हुई और थॉमस हॉब्स की जब डेथ हुई तो डेट थी 4 दिसंबर 1679। अब ये तो हो गया इसका मुख्तसर सा तारुफ। दर हकीकत थॉमस हॉब्स ने अपनी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पेश की और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर उसने ये कहा कि बेसिकली उसके नज़दीक दो पार्टीज होती हैं, एक है सब्जेक्ट और दूसरा है रूलर। तो हॉब्स का ये कहना था कि रूलर का सिर्फ बुनियादी मकसद ये है कि वो आवाम को पीस और सिक्योरिटी फराहम करे और आवाम अपना हुक्मरान एक दफ़ा चुन लेंगे और उसके खिलाफ उस वक्त तक बगावत के लिए उठ खड़े नहीं हो सकते जब तक कि वो उनको पीस एंड सिक्योरिटी फराहम कर रहा है। हाँ, हॉब्स ने सेल्फ डिफेंस का राइट आवाम के पास उस सूरत में रखा कि जब हुक्मरान आवाम को पीस एंड सिक्योरिटी देने में नाकाम हो जाए। तो उस सूरत के अंदर हॉब्स कहता है कि अब आवाम के पास ये इख्तियार है कि वो अपने हुक्मरान के खिलाफ उठ खड़े हों, लेकिन यहाँ पे भी मोहतात रहने की बात करता है। हॉब्स कहता है कि यहाँ पर ये जो बगावत की जाएगी हुक्मरान के खिलाफ, वो बगावत बहुत एहतियात के साथ की जाएगी। तमाम लोग यकजहती के साथ एक होकर उस हुक्मरान के खिलाफ उठ खड़े होंगे। फिर ये नहीं होगा कि आधे लोग ये कह रहे हैं कि हमें बगावत नहीं करनी चाहिए और आधे लोग ये कह रहे हैं कि हमें उठ खड़ा होना चाहिए। ऐसी सूरत में ये बगावत, वो कहता है कि ये दिस रिबेलियन विल कन्वर्ट इनटू रेवोल्यूशन। और जब ये बगावत इनकलाब में बरपा होगी तो हर तरफ तबाही तबाही होगी और हुक्मरान फिर अगर अपने तख्त से ना उतर सका तो फिर उन लोगों की खैर नहीं होगी कि जो उसके खिलाफ बगावत कर रहे थे। तो लिहाजा ये थॉमस हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। हॉब्स ने दर हकीकत ये बात कही कि दर हकीकत हॉब्स ये बात कहना चाह रहा है कि मैन इज सेल्फिश बाय नेचर। उसकी ज़रा ये बात समझिएगा, कहता है कि मैन इज सेल्फिश बाय नेचर, इंसान फितरतन खुदगर्ज है। और अब यहाँ पर आपको लेकर आ रहा है, कहता है कि किसी भी मुआशरे के अंदर, फ़र्ज़ कीजिए किसी भी मुआशरे के अंदर अगर ये हुकूमत नाम का तसव्वुर ना हो, अगर हुकूमत नाम की कोई चीज़ ना हो, हुकूमत नाम का कोई तसव्वुर ही ना हो, रियासत नाम का कोई तसव्वुर ही ना हो, तो फिर मुआशरों की क्या सूरत हाल होगी, मुआशरों का अक्स कैसा होगा। हॉब्स कहता है कि फिर ऐसी सूरत के अंदर द रूल ऑफ राइट इज माइट, द रूल ऑफ माइट इज राइट शैल प्रीवेल, द रूल ऑफ माइट इज राइट शैल प्रीवेल। तो यहाँ पर फिर क्या होगा कि हर ताकतवर हर कमज़ोर के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा होगा। तो रूल ऑफ माइट इज़ राइट फिर यहाँ पर लागू होगा। हर ताकतवर हर कमज़ोर के ऊपर हावी हो रहा होगा और कत्ल गारत आम होगी, अफरा तफरी का आलम होगा, हर तरफ खून खराबा होगा। कितना खौफनाक वो भयानक किस्म का मंजल होगा जो कि हॉब्स बयान कर रहा है। तो लिहाजा हॉब्स ये कहता है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए, एक हाइपोथेसिस डेवलप कीजिए, मफरूज़ा कायम कीजिए कि अगर रियासत नाम की कोई चीज़ ना हो, हुकूमत नाम की कोई चीज़ ना हो, तो रियासत तो फिर माशरे का अक्स कैसा होगा। तो लिहाजा वो कहता है कि यहाँ पर हमें अब हुकूमत की ज़रूरत है। और ये हुकूमत कैसे बनी, ये मैंने आपको पहले बताया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के ज़रिए बन रही है। उसके अंदर दो पार्टीज बनाता है। नंबर 1 एक साइड को कहता है कि रूलर्स हैं,
और दूसरी साइड पे वो कहता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं। तो जो रूलर है उसका बुनियादी काम क्या है? रूलर का बुनियादी काम है, ये प्लीज नोट कर लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रूलर का बुनियादी पर्पस है टू प्रोवाइड पीस एंड सिक्योरिटी टू इट्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से मुराद है आवाम। आवाम को बुनियादी काम क्या है? उन्होंने पीस एंड सिक्योरिटी फराहम करना है, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर अक्रॉस द स्टेट। और इसके बदले में इन एक्सचेंज टू दैट ऑफ प्रोवाइडिंग पीस एंड सिक्योरिटी, यहाँ पर आवाम की वो जो लिबर्टी है, वो जो आज़ादी है, फ्रीडम है, वो सरेंडर हो जाएगा। आवाम की आज़ादी जो है वो सरेंडर हो जाएगी। तो लिहाजा यहाँ पर ये जो लोगों को पीस एंड सिक्योरिटी मिल रहा है, ये एक तरह से कंडीशनल है। थॉमस हॉब्स के बाद अगला फिलोसफर आता है, बड़ा निहायत अहम है, अगेन बिलोंग्स टू रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, जॉन लॉक। जॉन लॉक was born on 29 August 1632. This is 1632. अच्छा, जॉन लॉक ने, मैं यहां बताता चलूं, हॉब्स की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। जॉन लॉक ने थॉमस हॉब्स का वो जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की, वन मैन रूल का जो कंसेप्ट था, उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि वन मैन रूल जो है वो माजी में सिंपल सोसाइटीज़ के लिए सूटेबल था, लेकिन आज के ज़माने में हॉब्स का वन मैन रूल इज़ नॉट सूटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़। तो यहाँ पर जॉन लॉक ने हॉब्स की थ्योरी को रिजेक्ट करने के बाद दलील पेश की और इसके साथ ही अपना एक नया कंसेप्ट पेश कर दिया। जॉन लॉक का कहना यह था कि वन मैन रूल चूंकि सूटेबल नहीं, तो लिहाजा उसका अल्टरनेट क्या है? उसका अल्टरनेट ये है कि लोगों का एक छोटा सा गिरोह, और वो क्या है? वो हुकूमत होगी। लोगों का छोटा सा गिरोह, लोगों का एक छोटा सा गिरोह जो है वो हुकूमत करेगा। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग अथॉरिटी, दिस इज गवर्नमेंट। यहाँ पे वन मैन रूल नहीं होगा, और इस कॉन्सेप्ट को वो नाम देता है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का, कि अवाम अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करेंगे, उनको पार्लियामेंट में पहुंचाएंगे, उनको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया जाएगा, एक स्पेसिफिक टेन्योर होगा, और उस टेन्योर के बाद दोबारा से वो प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस रिपीट किया जाएगा, और दोबारा से अवाम अपने नुमाइंदे उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इलेक्ट करेंगे, और दोबारा से उसी तरह से सेम प्रोसेस होगा, उनको दोबारा से इलेक्ट किया जाएगा और दोबारा से उनको एक स्पेसिफाइड टेन्योर दिया जाएगा। यहाँ पर यकीनन वन मैन रूल नहीं है, और चूँकि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है, और यहाँ पर ये जो जॉन लॉक की थ्योरी है, ये कुछ हॉब्स की निस्बत एक इम्प्रूवमेंट है, ये एक हॉब्स की निस्बत इम्प्रूवमेंट है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है। ठीक है, अच्छा, ये जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कायम की जा रही है, ये एक बात यहाँ पे वाज़ेह रहे कि ये यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कायम की जा रही है, ये किस बुनियाद पे की जा रही है? यस, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट अरेंजमेंट की बुनियाद पर की जा रही है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रस्ट अरेंजमेंट से क्या मुराद है? अवाम अपने नुमाइंदे के ऊपर एतमाद का वोट देते हुए, एतमाद करते हुए उसको वोट दे रहे हैं कि हम जिसको सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसको इलेक्ट कर रहे हैं, वो जब इक़्तिदार में आएगा तो अवाम की फलाह व बहबूद के लिए सोचेगा, अपने ज़ाती मफादात के लिए नहीं सोचेगा। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है, ये ट्रस्ट अरेंजमेंट की बुनियाद पर कायम की जाएगी। ठीक है, ये जॉन लॉक कह रहा है, जॉन लॉक कह रहा है कि ये ट्रस्ट अरेंजमेंट की बुनियाद पर कायम की जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बाय जॉन लॉक। मैंने अभी आपसे पहले कहा था थॉमस हॉब्स की बारे में कि थॉमस हॉब्स का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी, वहाँ पर एक साइड पे हुक्मरान था और दूसरी साइड पे आवाम थी। लेकिन जॉन लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर अब एक तरफ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, वो हुकूमत का रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आ गई। यहाँ पे वन मैन रूल नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आ गई, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और ये इस तरफ सब्जेक्ट्स आ गए। ये सब्जेक्ट से क्या मुराद है? सब्जेक्ट से मुराद है अवाम, जनरल मैसेज। अब मसला वही आ रहा है, वहां पे वन मैन रूल था और अवाम थे, हुक्मरान पीस एंड सिक्योरिटी फराहम कर रहा था, और उसके बदले में अवाम की जो
लिबर्टी थी वो सरेंडर हो रही थी। देखिए जॉन लॉक की भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर ये जो आवाम की पीस है, ये जो आवाम की लिबर्टी है, ये सरेंडर हो रही है। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि वहां वन मैन रूल था, यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, लोगों का एक छोटा सा गिरोह हुकूमत में आ गया। दोनों केसेस के अंदर आवाम की लिबर्टी सरेंडर हो रही है। ये आपने पॉइंट याद रखना है, बिकॉज जैसे ही मैं अभी आगे रूसो जा रहा हूँ तो रूसो में मैं आपको ये बताऊंगा कि रूसो इसके ऊपर बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन लगाने लगा है। दोनों केसेस के अंदर, आई एम रिपीटिंग अगेन, दोनों केसेस थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक के अंदर, दोनों की थ्योरीज के अंदर, दोनों की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि दोनों की थ्योरीज के अंदर जो आवाम है उनकी लिबर्टी, उनका फ्रीडम सरेंडर हो रहा है और उसके बदले में उनको पीस एंड सिक्योरिटी मिल रही है। जॉन लॉक अब मुकम्मल हो गया। आगे चलते हैं, अगला फिलोसोफर आता है रूसो। रूसो जो है एक बहुत ही लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी पेश करने जा रहा है और सबसे पहले तो जो रूसो है वो थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक दोनों की थ्योरीज को रिजेक्ट कर देता है और वो कहता है कि ऐसी पीस और सिक्योरिटी को क्या करना, ऐसी पीस और सिक्योरिटी को क्या करना कि जिसमें इंसान खुश ना रह सके। लिहाजा वो कहता है सिक्योरिटी की अगर बात करते हो, पीस की अगर बात करते हो, वो तो जेल में भी बड़ी होती है, तो फिर सारा मुआशरा जेल बन गया। इसका मतलब अगर आपने लिबर्टी सरेंडर कर ली तो ये तो सारा मुआशरा जेल बन गया। तो लिहाजा वो कहता है पीस और सिक्योरिटी तो जेल के अंदर भी बड़ी होती है, लेकिन इंसान वहां पे खुश नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि इंसान से उसकी लिबर्टी छीन ली जाती है, इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाता। तो लिहाजा ये जो चीज़ है यहाँ पे रूसो इस चीज़ को हाईलाइट करता है, कहता है कि ये जो हॉब्स और लॉक ये जो अवाम की लिबर्टी को सरेंडर कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? why the peace and security is conditional? It must be unconditional. At the same moment, at the same time where the peace and security are being provided to the general masses, at the same moment their liberty should not be surrendered. उनकी लिबर्टी सरेंडर नहीं होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा जो आप कह लें ब्रेक थ्रू है रूसो कर रहा है। और रूसो का कहना ये है कि यहाँ पर अब ऐसे सूरत के अंदर वो इस बात को ये बात याद रखिएगा, आप सोच रहे होंगे, यकीनन आप सोच रहे होंगे कि फिर कानून कैसे बनेंगे, हुकूमत कैसे चलेगी। अभी चलते हैं थ्योरी ऑफ जनरल विल के अंदर हम बात करेंगे। रूसो एक बहुत ही मशहूर बात करता है, कहता है कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर